पास सेकंड सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है ये, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, आप कोई भी इमेजिन कर लो कैप्सूल को, जिसमें आप देखोगे कि हमारे पास एक जेलेटिन का शेल होता है, जिसके अंदर आपकी ड्रग पैक होती है, जहां उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ये जेलेटिन का शेल है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कोई भी मेडिसिन, आइदर ग्रेन्यूल्स हैं, पाउडर है, लिक्विड है, उन्होंने इसको पैक किया होगा और इसको हम कहते हैं कि ये है कैप्सूल, ठीक है। और जो एम्प्टी कैप्सूल होता है, ये जो कवर होता है इसका, ये बना होता है जेलेटिन का, शुगर का और वाटर का। अगर आप देखो तो कैप्सूल के हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन और दूसरे होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। अगर आप बात करो ना, जैसे हम लेते हैं तेजाबियत में एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ओमेप्राजोल के जो होते हैं वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर विटामिन ए, विटामिन ई या इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं वो सॉफ्ट जेलेटिन है, जिनके अंदर लिक्विड पैक किया जाता है। क्लियर है? डिफरेंस तो पता है ना हार्ड जेलेटिन का और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का? यस मैम। क्योंकि हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल होता है, आप देखोगे ना ओमेप्राजोल का, आप कैप्सूल कोई भी खोलकर देखो तो उसकी कैप और बॉडी सेपरेट हो जाएगी, जिसके अंदर आपने पाउडर ड्रग पैक की होगी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास सॉफ्ट जेलेटिन होते हैं वो सिंगल बॉडी होता है, उसकी कैप अलग नहीं हो सकती, उसको सील कर दिया गया होता है और उसमें आपके पास हमेशा लिक्विड होगा, और लिक्विड भी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल होगा। वाटर या अल्कोहल को आप कभी भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर पैक नहीं करते। जी, पढ़ लेते हैं। कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म्स इन व्हिच मेडिकेमेंट्स आर enclosed in a particularly tasteless, hard or soft gelatin shell are intended for the oral use। कि वो कह रहे हैं कि आपके पास कैप्सूल सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है, जिसमें आपकी जो ड्रग है वो इनक्लोज है, पैक है एक सॉफ्ट जेलेटिन शेल के अंदर, जिसको हम ओरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपका शेल होगा वो जेलेटिन, शुगर और वाटर का मिक्सचर होगा। दो तरह की हमारे पास कैप्सूल्स आ जाते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन एंड हार्ड जेलेटिन। जो सॉफ्ट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं, उसमें वो कह रहे हैं दीज आर द कैप्सूल्स दैट हैव हार्ड शेल ऑफ जेलेटिन अराउंड इट्स मेडिकमेंट। दिस जेलेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग शुगर, वाटर एंड जेलेटिन। कह रहे हैं कि आपका जो कैप्सूल है वो उसका जो हार्ड शेल है वो होगा जेलेटिन का बना हुआ, ठीक है। और इस जेलेटिन के अंदर क्या चीज मिक्स की होगी इन सम सिचुएशन, हम उसके अंदर शुगर, वाटर को मिक्स करते हैं विद जेलेटिन के साथ, ठीक है। दीज आर द टू हाफ्स। जो हमारे पास हार्ड जेलेटिन है, ये देखो, ये कैप है और ये जो है ये बॉडी है, ठीक है। जो कैप होगी उसका डायमीटर ज्यादा होगा लेकिन उसकी लेंथ शॉर्ट होगी, ठीक है। और जो बॉडी है उसका डायमीटर, ये देखो, इसकी चौड़ाई कम है। ये जो एरिया नजर आ रहा है जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, ये जो है इसका डायमीटर कम है लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो जिसका डायमीटर कम हो, लेंथ ज्यादा हो, वो आपके पास बॉडी है, और जिसका डायमीटर ज्यादा हो और लेंथ शॉर्ट हो वो आपके पास कैप कहलाता है। द ड्रग इज फिल्ड इन अ लॉन्गर हाफ एंड द अदर हाफ इज फिटेड विद द कैप। वो कहते हैं हम ड्रग को हमेशा बॉडी का जो कैप्सूल का जो बॉडी पार्ट है ना, ठीक है, जो लॉन्गर हाफ है इन लेंथ, हम उसके अंदर पैक करते हैं और जो कैप है उसको उसके अंदर फिट कर देते हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 8 साइजेस। अब वो कहने कि जो कैप्सूल्स है ना हार्ड जेलेटिन के, उसके 8 साइज होते हैं। अब जो 8 साइजेस होते हैं, आप लोगों ने ये बात नोट डाउन कर लेनी है जो मैं बोलने लगी हूँ। हार्ड जेलेटिन में आपको मार्केट में 8 साइजेस मिलते हैं, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 8 साइज हैं, ठीक है। सबसे बड़ा साइज होता है 000 और सबसे मैम छोटा साइज होता है 5। जी मैम ये रिपीट कर दें, 000। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। फाइन किया वैसे बच्चों ने। नहीं सर, यहाँ तो वीपी पेंडिंग नहीं है। वो मेरा मैम हीरा के साथ इश्यू होगा उस ग्रुप में। अच्छा, आप लोगों को नजर आ रहे हैं? जी चैट बॉक्स में देखो, मैंने 8 साइजेस लिखे हैं, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो 000 है वो सबसे लार्जेस्ट साइज है और जो 5 है वो स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है। जी नहीं नजर आ जो रहा। 000 होता है उसमें हम 1000 ग्राम तक फिल कर सकते हैं और 5 में आई थिंक 25 समथिंग होता है। मैम क्लियर ये है? शो नहीं होगा।
मैम आपका तो आप मैसेज चैट बॉक्स रिसीव नहीं जाकर हुआ खोल के अभी तक, देखें ना। रिसीव ही मैम नहीं हुआ सीन ही नहीं मैम अभी हुआ, तक। शो ही नहीं हुआ। ठहर दे, मैं उसको करती हूँ। अब हो गया? हो गया जी मैम। इसमें जो 000 है वो लार्जेस्ट साइज है और जो 5 है वो स्मॉलेस्ट साइज है कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल साइज के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैम अभी सॉफ्ट भी नहीं जेलेटिन हो के रहा, अंदर। आपने किसी एक बच्चे पे। मैंने एवरीवन किया है उसको, मैम आप मैसेज एवरीवन पे करके एवरीवन है। मैसेज सेंड करें हो किसी। मैम पहले एवरीवन को क्लिक करके फिर आपको लिखना पड़ेगा, वो सिर्फ एक को ही जाएगा जो ऊपर तो से होगा। एवरीवन पे है, किसी और को शो हो रहा है या किसी को भी शो नहीं हो रहा? मैम किसी को भी नहीं हो मैम रहा। नहीं शो हो रहा। नहीं हुआ मैम। हालांकि मैसेज जो है वो आपके चैट बिल्कुल एवरीवन पे जा रही है। मैम सर से कह के व्हाट्सएप, मैम आ गया है, आ मैम गया। अब आ गया। ठीक है, मैम काइंडली आपने एवरीवन पे शेयर करें, आप किसी एक बच्चे को मैम शेयर हो किया है गया। इस वजह से मैम अब शेयर हो गया होगा, हो गया शो। जी एवरीवन जी हो किया गया। है। ठीक है, अच्छा जी। अब है हार्ड जेलेटिन तो हो गया कंप्लीट। सॉफ्ट जेलेटिन है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन एंड वाटर टू विच ग्लिसरीन सॉर्बिटॉल और, अच्छा आपने नोट किया होगा जो हार्ड जेलेटिन का होता है ना वो हार्ड होता है, कैप्सूल के जो शेल होता है। जो सॉफ्ट वाला होता है उसकी जो सरफेस है वो बड़ी सॉफ्ट है और वो टिल्ट कर जाता है। उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है, उसमें भी जो हार्ड जेलेटिन है उसको बनाते हुए हम यूज करते हैं वाटर, जेलेटिन और शुगर। लेकिन सॉफ्ट जेलेटिन के अंदर ग्लिसरीन ऐड की जाती है या सॉर्बिटोल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर इलास्टिसिटी थोड़ी डेवलप हो जाती है। ठीक है, मैम दोबारा बताइएगा। बस विटामिन ई का या विटामिन ए का किसी ने कैप्सूल देखा हुआ है? सबने देखे हुए हैं? यस मैम। या फिश ऑयल का कोई कैप्सूल? यस मैम। वो सॉफ्ट जेलेटिन की एग्जांपल है। आप देखोगे कि वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, वो मोल्ड कर जाता है। क्यों मोल्ड करता है? क्योंकि उसका जो कवर है ना, वो कवर 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर जेलेटिन है, वाटर है और साथ ग्लिसरीन ऐड की गई है। इन सम केसेस हम ग्लिसरीन की जगह उसमें सॉर्बिटोल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी ऐड करते हैं। ठीक है, मैम जिसकी वजह ग्लिसरीन से दोबारा उसके अंदर लिखवा दें। इलास्टिसिटी डेवलप होती है और वो सॉफ्ट होता है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब हमारे पास सॉफ्ट जेलेटिन के कैप्सूल्स होते हैं, वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं, ट्यूब शेप भी हो सकते हैं, राउंड शेप भी होते हैं। ओके, दीज आर यूज्ड फॉर द फिलिंग लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड्स। इसमें सेमी सॉलिड भी ऐड कर सकते हो आप, पैक कर सकते हो, और लिक्विड को पैक करने के लिए भी हम सॉफ्ट जेलेटिन को ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या मल्टी विटामिन जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमेशा आपको सॉफ्ट जेलेटिन में मिलेंगे। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब है नेक्स्ट एडवांटेज कैप्सूल्स के। आपके ख्याल में कैप्सूल के क्या एडवांटेज होता है? यूज किया हुआ है आप लोगों ने, कभी कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही होगा। आपके ख्याल में कैप्सूल का क्या एडवांटेज है जो टैबलेट में आपको नजर नहीं आता? मैम इसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, इसलिए swallow करना इजी होता है। टेस्ट होता है, ठीक है, इसका टेस्ट फील नहीं होता, आप इसको इजीली स्वेलो कर लेते हो। इसके अलावा मैम इसको हैंडल करना भी इजी हो जाता है, और लेने के लिए। मैडम जब पाउडर शेप में मेडिसिन मैम क्योंकि टैबलेट में लेते हैं। अक्सर हमारे हाथ से जाना ये कुछ होता है, लेकिन इसके अलावा मैम जो पाउडर शेप में मेडिसिन हम कुछ इंटेक ऐसी करते हैं वो या कुछ ऐसी हमारे ग्रेन्यूल्स पास छोटे प्रोडक्ट्स छोटे। होती हैं जो कलर सेंसिटिव होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं, तो हम क्या करते हैं उनके लिए भी कैप्सूल को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है आपका उसके अंदर पैक हो चुका है। तो जब वो पैक हो जाएगा तो डायरेक्ट लाइट से उसका एक्सपोजर नहीं होगा। ठीक है, यस तो मैम आपकी जो लाइट। प्रोडक्ट होती है वो कैप्सूल के अंदर वो भी सेफ रहती है। जैसे ओके। हमारे पास आ जाता है मिकोबाल इंजेक्शन, जो है ये लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है तो उसको अगर हम टैबलेट्स भी बनती हैं उसकी, अगर आप उसको कैप्सूल में भी लाना चाहो तो उसको ला सकते हो, क्योंकि वो एक इनक्लोज हो जाएगा, रैप हो जाएगा जेलेटिन के शेल के अंदर। ठीक है, ये हो गए फायदे। इसका नुकसान क्या है? नुकसान वो कह रहे हैं
कि अब देखो जो भी आपके पास, उसने कहा इसके 2 डिसएडवांटेज हो सकते हैं। एक तो ये कि आप जो सॉफ्ट जेलाटिन है उसके अंदर अल्कोहल को पैक नहीं कर सकते, या वाटर जो वाले जो आपके लिक्विड कंटेंट है जिसके वाटर फेस बेस है, आप उसको पैक नहीं कर सकते क्योंकि वो शेल को अटैक करके उसको खराब कर सकती है। ठीक है, यस क्योंकि मैम। जेलेटिन जो आपका कैप्सूल का शेल है वो किस चीज से बना हुआ है, जेलेटिन, वाटर और सॉर्बिटोल या ग्लिसरीन से। आप उसके अंदर मजीद वाटर ही पैक कर देते हो तो क्या होगा, जो जेलेटिन का जो शेल होगा वो खराब हो जाएगा। सेकंड चीज है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर नॉट सुटेबल टू कैप्सुलेट, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड मेक द शेल ब्रिटल। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास सिलिका जेल है, सॉल्ट है, नमक को, जैसे बरसात का मौसम आता है ना, तो आप अगर नमक का जो कंटेनर है उसको खोल दो तो क्या होगा, उसके अंदर एक नमी सी आ जाती है। ठीक है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह जो सिलिका जेल है वो भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा लेदर की जो जैकेट्स हों, लेदर शूज हों, उसमें आपने देखा होगा सिलिका जेल पैक हुआ आता है। ठीक है, सिलिका जेल पैक करके उन्होंने साथ रखा होता है ताकि इन्वायरमेंट में जितना भी मॉइस्चर है वो आपकी जैकेट को, आपके शूज को या आपकी जो मेडिसिन है उसको खराब ना करे। वो मॉइस्चर सारे का सारा सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो ड्राई रहती है। इसी तरह वो कह रही है, अगर आपके पास आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप कैप्सूल के अंदर पैक करने लगे हो और वो हाइग्रोस्कोपिक है, तो जो जेलेटिन के शेल के अंदर जो अपना वाटर है, वो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर देगी और आपका जो शेल है वो ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, हार्ड हो जाएगा और वो क्रैक पड़ जाएंगे उसके ऊपर। क्लियर मैम हो एक गया? बार बताइएगा ये। यस मैम। यहाँ तक सबको समझ है? किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैम वो पूछ सकता कैप्सूल है। के जो मैम कैप्सूल के जो एडवांटेजेस है जी उनमें तीसरा जो है एडवांटेज वो बता दें रीडिंग करके। In capsule manufacturing less adjuncts are required as compared to tablets। वो कह रहे हैं कि आपके पास, इन सिंपल वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर हम टैबलेट्स बनाते हैं ना, तो देखो टैबलेट्स बनाने के लिए आप पहले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट लोगे, फिर आप उसके अंदर बाइंडर डालोगे, फिर आप उसके अंदर कलर ऐड करोगे, फिर आप उसके अंदर फ्लेवर ऐड करोगे, फिर हम डिसइंटीग्रेंट डालेंगे, फिर हमने उसके अंदर ग्लाइडिन डालना होगा, लुब्रिकेंट ऐड करना होगा, इतने ज्यादा सब्सटेंसेस हो जाते हैं बनेगी। लेकिन जो कैप्सूल है, कैप्सूल का एक फायदा होता है कि आप डायरेक्ट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो आपका सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ओमेप्राजोल है, तो आप क्या करो, ओमेप्राजोल के ग्रेन्यूल्स आते हैं, आप उन ग्रेन्यूल्स के अंदर आपको ना बाइंडर डालने की जरूरत है, ना फ्लेवर डालने की, ना कलर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उन ग्रेन्यूल्स को कैप्सूल के शेल के अंदर पैक करो और मार्केट में सेल कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनएक्टिव मटेरियल है वो बचेगा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इजी होगी। ओके मैम। ठीक हो गया? जी यस मैम। मैम। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकता है। मैम ये जो डिसएडवांटेज इसमें सेकंड पॉइंट आपने बताया ये दोबारा बता दें। डिसएडवांटेज में मैंने बताया है कि जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप उनको खुला छोड़ दो तो वो नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसा सब्सटेंस इसके अंदर पैक कर देते हो, कैप्सूल के अंदर पाउडर है वो, ठीक है, और वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आप उसको कैप्सूल के अंदर पैक कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमने कहा कि कैप्सूल का जो शेल है, जो आपको शेल नजर आता है जिसके अंदर ड्रग पैक की जाती यस है, मैम। कैप्सूल का जो बेसिकली आउटर है, कैप और बॉडी, वो जेलेटिन और वाटर की बनी हुई होती है, तो वाटर तो उसके अंदर भी है ना। यस आपने उसके मैम। अंदर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर पैक किया, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है कि इन्वायरमेंट में उसको कहीं भी वाटर मिलेगा वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो जो जेलेटिन के शेल के अंदर वाटर है वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ओके। जब उसको एब्जॉर्ब कर ठीक है लेगा तो मैम। वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो उसकी सॉफ्टनेस खत्म होगी, वो हार्ड हो गया और उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे, आपका कैप्सूल टूट ओके जाएगा। मैम। ठीक है, ओके मैम। तो यही वजह है कि हम उसके अंदर अल्कोहल, एक्वस और हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंसेस हैं वो कैप्सूल की पैक पैकिंग में नहीं नहीं ला करते। सकते। ठीक है, क्लियर?
यस मैम। बाकी सबको भी समझ आ गई? यस मैम। अच्छा जी, अब है कुग्नोजी का, हम उसको खोल लेते हैं। यस मैम।